कभी आपने सोचा है कि हमारा जीवन इतना उलझा हुआ क्यों है? क्यों हम छोटी-छोटी बातों में टूट जाते हैं, डर जाते हैं, दुखी हो जाते हैं? ओशो कहते थे कि इसकी असली वजह हमारी जागरूकता की कमी है। हम जी तो रहे हैं, लेकिन पूरी तरह जागे हुए नहीं हैं। अगर अवेयरनेस आ जाए, तो वही इंसान जो अभी परेशानियों में घिरा है, वो भीतर से शांत, स्थिर और अजेय बन सकता है। आज के इस वीडियो में हम गहराई से समझेंगे कि ओशो क्यों कहते थे कि अवेयरनेस ही इंसान की असली शक्ति है। और अगर आपने इस शक्ति को पहचान लिया तो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। ओशो हमेशा कहते थे कि इंसान के पास सच में सिर्फ एक ही असली शक्ति है, अवेयरनेस, यानी जागरूकता। वे कहते थे कि अगर आप अपने भीतर इतनी रोशनी पैदा कर लें कि आप अपनी हर सोच, हर भावना, हर क्रिया को साफ साफ देख पाएं, तो आप जीवन के किसी भी दर्द, भ्रम, डर या अंधेरे से मुक्त हो सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर अवेयरनेस को ओशो सबसे बड़ी शक्ति क्यों मानते थे? शुरुआत करते हैं इस बात से कि मन कितना धोखेबाज है। मन हमेशा अतीत में या भविष्य में भागता रहता है। कभी वो पुरानी गलतियों का बोझ उठाकर आपको दुखी कर देता है, तो कभी वो आने वाले समय का डर दिखाकर आपको बेचैन कर देता है। ओशो कहते थे कि मन का खेल ही आपकी सारी समस्याओं की जड़ है। लेकिन अवेयरनेस वो चाबी है जो इस जाल से आपको आजाद कर देती है। जब आप जागरूक होते हैं तो मन उतना ताकतवर नहीं रहता। उसकी पकड़ ढीली पड़ने लगती है। वो आपको खींचने की कोशिश करता है, लेकिन आप उसकी चाल को पहचान लेते हैं। अवेयरनेस एक तरह का इनर लाइट है। जैसे अंधेरे कमरे में अचानक कोई टॉर्च जला दे, अंधेरा तुरंत गायब हो जाता है। उसी तरह जब अवेयरनेस आती है तो कंफ्यूजन, फियर, एंजाइटी, एंगर, जेलसी, ये सब वैसे ही खत्म होने लगते हैं जैसे अंधेरे में रखा कोई बुरा सपना सुबह की रोशनी में गायब हो जाता है। ओशो कहते थे कि कोई भी इंसान अवेयरनेस के बिना असली अर्थ में जीवित नहीं है। वो बस आदतों, कंडीशनिंग, सोसाइटी और अपनी पुरानी प्रोग्रामिंग के हिसाब से चल रहा है। वो रिएक्ट करता है, सोच समझकर रिस्पॉन्स नहीं देता। वो गुस्सा करता है, दुखी होता है, कंपैरिजंस में जीता है, इनसिक्योर रहता है। लेकिन जब अवेयरनेस आती है तो इंसान रिएक्शन के बजाय रिस्पॉन्स देना सीखता है। ये अवेयरनेस आपको अंदर से शांत, स्थिर और सेंटर्ड बनाती है। जैसे तूफान के बीच भी पेड़ का तना स्थिर रहता है, आप भी वैसे ही जीवन के तूफानों में स्थिर होकर जी सकते हैं। अवेयरनेस आपको अपने विचारों से दूरी बनाना सिखाती है। विचार तो मन में चलते रहते हैं, लेकिन आप उन्हें देखने वाले बन जाते हैं। और ओशो का कहना था कि देखने वाला, द ऑब्जर्वर, ही असली शक्ति है। क्योंकि जो देखने में सक्षम है वो विचारों, भावनाओं या परिस्थितियों के गुलाम नहीं रह जाता। जब अवेयरनेस विकसित होती है तो इंसान समझने लगता है कि उसकी तकलीफों की सबसे बड़ी वजह बाहरी दुनिया नहीं, बल्कि उसके अंदर चल रहा अस्थिर मन है। अवेयरनेस आपको उस मन को पकड़ने, समझने और उससे ऊपर उठने की ताकत देती है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए किसी ने आपको गुस्सा दिला दिया। बिना अवेयरनेस के आप तुरंत एक्सप्लोड हो जाएंगे, आपकी एनर्जी बर्बाद हो जाएगी। लेकिन अगर आप अवेयर हैं तो आपको गुस्सा आते ही आप अपने शरीर में उठ रही हीट, दिमाग में चल रहे विचार और दिल में हो रही बेचैनी सब देख पाएंगे। और जब आप इसे देख लेते हैं तो गुस्सा अपने आप डिसॉल्व होने लगता है। अवेयरनेस किसी इमोशन को दबाती नहीं, बस उसे समझने की क्लैरिटी देती है, और यही क्लैरिटी शक्ति है। ओशो कहते थे कि अवेयरनेस इंसान की जिंदगी को 180 डिग्री बदल सकती है। जिस दिन आपको अपनी ब्रेथ, बॉडी, इमोशंस, थॉट्स और डिजायर्स का एहसास होने लगेगा, उसी दिन आप कई लेयर में टूट जाएंगे। ईगो की लेयर, फियर्स की लेयर, कंडीशनिंग की लेयर। अवेयरनेस आपको ऐसा बनाती है कि आपको दुनिया को बदलने की जरूरत नहीं पड़ती, आप खुद बदल जाते हैं। और जब आप बदलते हैं तो आपकी दुनिया खुद ब खुद बदल जाती है। यही कारण है कि ओशो माइंडफुलनेस या अवेयरनेस मेडिटेशन को सबसे महत्वपूर्ण मानते थे। वे कहते थे कि किसी भी मेडिटेशन का असली उद्देश्य अवेयरनेस को बढ़ाना ही है। बैठकर चुप होने का मकसद मन को रोकना नहीं, उसे देख सकना है।
क्योंकि जो मन को देख सकता है वो मन से अगर आप सच में अपने जीवन को बदलना चाहते हैं तो शुरुआत बाहर से नहीं, अपने भीतर की जागरूकता से कीजिए। अवेयरनेस कोई तकनीक नहीं, ये एक जीवन शैली है। जब आप हर क्षण को पूर्ण रूप से जीना सीख जाते हैं तो डर छोटी चीज बन जाता है और आप महान। ओशो कहते थे, जिस दिन तुम जाग गए उसी दिन सारी जंजीरें गिर जाएंगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम और भी गहरे आध्यात्मिक ज्ञान आपके लिए लाते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपने भीतर जागते रहिए।